जावेद ने जेल में ऐसा कौन सा राज खोला जिसके बाद यूपी के सभी मदरसों को बंद करने का आदेश आया। मदरसों में होती है कौन सी पढ़ाई, कुछ वीडियो ने खोली पोल जिसमें कैमरे पर बच्चे बता रहे हैं सच्चाई। हेमंता ने करीब 1200 मदरसों पर बुलडोजर चलवाए थे। योगी आदित्यनाथ लगभग 18,000 मदरसों पर ताला लगवाएंगे। क्या बदायूं वाले जावेद ने मदरसों पर कुछ ऐसा राज खोला है जिसके बाद योगी सरकार आग बबूला हो उठी है। आखिर उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा क्यों होने लगी कि योगी सरकार प्रदेश के 26,000 मदरसों पर ताला लगाने जा रही है। तो इसे समझने के लिए आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को समझना होगा, जिसमें जज साहब ने कहा कि यूपी बोर्ड का मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है। यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला है। यूपी सरकार वर्तमान में मदरसे में पढ़ रहे छात्रों की आगे की शिक्षा के लिए योजनाएं बनाने का कार्य करे। जो मदरसे सरकारी खर्च या सरकारी अनुदान पर चल रहे हैं, वो सरकारी पैसे लेकर मजहबी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसा करना सही नहीं है। इस फैसले के बाद मदरसों को मिलने वाली सरकारी सहायता न रुक जाएगी, बल्कि वहां पर पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला भी दूसरे स्कूलों में होगा। अब बड़ा सवाल ये कि यूपी में बने 26,000 मदरसों पर यह नियम लागू होगा। तो यह जानने के लिए यूपी सरकार में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का एक बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने बताया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को दूसरे स्कूलों में पढ़ने के आदेश दिए हैं। यूपी में कुल 26,000 मदरसे हैं, पर इनमें से सिर्फ 598 ही सरकारी मदरसे हैं। हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ सरकारी मदरसों पर ही लागू होगा। भाजपा ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि यूपी मदरसों के मौलाना और उलेमा कह रहे कि मदरसे बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मदरसों के बच्चों को भारत राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता है। उन्हें देश प्रेम की बातें ही नहीं पढ़ाई जाती। शायद इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे रही, क्योंकि योगी सरकार ने बीते साल इस जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की थी। यूपी के कितने मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है, तो उसके बाद जांच में जो खुलासा हुआ उसे जानकर हो सकता है कि आप आश्चर्य रह सकते हैं। जांच में पाया गया कि यूपी के कुल 80 मदरसों को बीते 3 साल में 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। बहराइच, सहारनपुर, आजमगढ़ और रामपुर के मदरसों में दुबई और लंदन से पैसे आए थे। यह पैसा मदरसा मैनेजमेंट समिति और कुछ एनजीओ के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। ये जानकारी सामने आने के बाद रॉ और आईबी जैसी खुफिया एजेंसी एक्टिव हो गई थी। क्या विदेशी फंडिंग के नाम पर कुछ नया खेल रचा जाने वाला है? हो सकता है कुछ लोग इसे धर्म की दृष्टि से देखें, पर न्यूज़ 1 आपको जांच एजेंसियों के चश्मे से आपको समझाते हैं कि आखिरकार मदरसों पर सरकार की टेढ़ी नजर क्यों है। सहारनपुर का देवबंद, जो दीनी तालीम के लिए दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ से पढ़े कई नौजवानों ने गलत रास्ता अपनाया। दिसंबर 2018 में एनआईए ने 13 संदिग्धों को पकड़ा और एक नए मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। इसमें से ज्यादातर देवबंद में रहकर पढ़े थे। मार्च 2019 में देवबंद से 2 ऐसे व्यक्ति पकड़े गए जिन्हें पुलवामा में सीआईपीएफ पर हुए हमले की पहले से जानकारी थी। दिसंबर 2020 में दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने अब्दुल्ला दानिश को पकड़ा, जो अहमदाबाद केस में संलिप्त था। उसने आजमगढ़ के मदरसे से शिक्षा हासिल की थी। मार्च 2023 में यूपी एटीएस ने सहारनपुर से एक 19 साल के युवक को पकड़ा, जो लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में था, वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ता था। जिसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण ने योगी सरकार को पत्र लिखकर सर्वे करवाने का अनुरोध किया था, और जब सर्वे हुआ तो कई बड़ी जानकारी सामने आई। यह भी पता चला कि एसआईटी करीब 13,000 मदरसों को बंद करवाने की सिफारिश की है। यानी एक बात तो साफ है कि सारे मदरसे बंद नहीं होंगे। जो नियम के खिलाफ होंगे उन पर ताला लगेगा। हो सकता है कि असम की तर्ज पर बुलडोजर भी चले, क्योंकि बाबा को तो बुलडोजर पहले से ही काफी पसंद है, और यह घटना के बाद बुलडोजर की बात उठने लगती है। यहाँ तक कि बदायूं वाले कांड में भी जब साजिद को पुलिस ने सीधा ऊपर पहुंचाया और जावेद ने आत्मसमर्पण किया, तो सब ये कहने लगे कि इसका भी मदरसे से कोई संबंध हो सकता है। फिलहाल पुलिस की जांच में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। फिलहाल ये बात तय है कि कई मदरसों पर ताला लगने वाला है। आपकी इस फैसले पर क्या राय है, हमें कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1।